हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो जैसे स्टूडेंट हमें कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसको हमें बैलेंस कैसे करना है। हमें पता है कि जो इक्वेशन दिया गया है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइट रिएक्ट करता है वाटर के साथ और गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस। तो इसके जो इक्वेशन होता है इसके टू पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट्स, एक होता है प्रोडक्ट। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन बोथ साइड, मतलब जो भी इसमें कोई फॉर्मूला है उसमें जो एटम्स दिया गया है उस एटम्स के नंबर इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ, यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में। अब बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी जो इक्वेशन में फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के आगे ही हमें नंबर ऐड करना है। फॉर्मूला के आगे नंबर को ऐड करना है, मतलब पीछे ऐड नहीं करना है। पीछे करने से क्या होगा कि वो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला चेंज हमें नहीं करना है। हमें दिया गया जो फॉर्मूला है उसी को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अपन को सबसे पहले मेटल को करना है, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन। उसके बाद हमें नॉन मेटल को करना है, जैसे कि नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, और ये भी नॉन मेटल है, लेकिन इनको बाद में करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन सभी इक्वेशन में बाद में नहीं करना है, कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं उनमें पहले भी इनको करना पड़ सकता है। तो अब जैसे ये आपको जो इक्वेशन दिया गया है इसमें सबसे पहले जो मेटल है वो है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हम बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम इधर, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम है 3 और इधर है 1, तो 1 को भी हम कर देते हैं कितना, 3। तो मैग्नीशियम का हो गया ये 3, यानी कि मैग्नीशियम इधर 3 है और इधर भी मैग्नीशियम हो गया 3। उसके बाद नॉन मेटल, तो इसमें नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन पहले नाइट्रोजन को करना है। नाइट्रोजन के 2 हैं इधर, इधर है नाइट्रोजन का 1, इसको भी हम कर देते हैं 2। तो नाइट्रोजन के हो गए, ये नाइट्रोजन का इधर 2 और इधर भी नाइट्रोजन का हो गया 2। उसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के इधर है देखिए 2 है और 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 3 जा 6, तो इधर है ऑक्सीजन के 6 एटम, और इधर भी हमें ऑक्सीजन का कितना करना है, 6। तो ये हमने 6 कर दिया, ऑक्सीजन के भी हो गए 6। अब इसमें हमें करना है हाइड्रोजन को बैलेंस, तो हाइड्रोजन के 6 2 जा 12, तो ये हाइड्रोजन के हैं इधर 12, इधर कितने हैं 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 प्लस 6, तो इधर भी हाइड्रोजन के हैं 12। अब टोटल दोबारा से हमको चेक करना है, मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 12। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है बैलेंस। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये नाइट्रिक एसिड है, रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और ये बनता है कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। अब इस इक्वेशन में हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर ऐड करेंगे वो हम आगे ही नंबर ऐड करेंगे, पीछे नहीं करेंगे। दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है, मेटल को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल में अपन नाइट्रोजन को करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन को करते हैं, फिर हम हाइड्रोजन को करते हैं। तो कैल्शियम तो इसमें बैलेंस है दोनों तरफ 1 1। उसके बाद नाइट्रोजन को देखते हैं, इधर 1 है और इधर नाइट्रोजन 2 है। ये जो ब्रैकेट होता है ये पूरा ब्रैकेट के पास है 2, तो यानी कि नाइट्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 3 2 6 है इस ब्रैकेट में। तो नाइट्रोजन का 2 है इधर और इधर है नाइट्रोजन का 1, तो 1 का कर देते हैं हम 2। उसके बाद हमें देखना है कि हम किसको जल्दी बैलेंस कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का देखते हैं हम, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 है इधर, और इधर है ऑक्सीजन के 3 2 जा 6 और 1 7 है। तो अब जैसे आपको ये पता नहीं चल रहा है कहाँ पे 2 या लगाना है, 2 या 3 कहाँ पे लगाते हैं, तो फिर हम हाइड्रोजन को कर लेते हैं। हाइड्रोजन के हैं 2 प्लस 2 4 है इधर, और इधर है हाइड्रोजन के 2, तो 2 का 4 कैसे करेंगे, हम 2 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 2 2 जा 4। अब इसके 4 हो गए। अब ऑक्सीजन को एक बार चेक कर लेते हैं हम, हमने बैलेंस किया हाइड्रोजन को, लेकिन चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन के कितने हैं। तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 है इधर, और इधर 3 2 जा 6 प्लस 2, ये जो आगे नंबर ऐड करते हैं ये सबके साथ होता है। हाइड्रोजन का अब हो गया ये 4 और ऑक्सीजन का है 2, तो ये अपन का जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाँ स्टूडेंट, ये नेक्स्ट जो इक्वेशन है, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है लेड ऑक्साइड, ये NO2 और O2 में। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले मेटल को करेंगे, मेटल पहले से इसमें बैलेंस है। उसके बाद नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो आप किसको बैलेंस कर सकते हैं, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन को भी हम बैलेंस कर सकते हैं और ऑक्सीजन को भी देखते हैं, 3 2 जा 6 और इधर कितने हैं 2 और 2 4 और ये 5, तो इधर 6 करने हैं ऑक्सीजन के, तो हम 6 यहाँ 2 लगाकर हम ऑक्सीजन को पहले कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस हमने कर दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे 2 क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 लगाते तो ऑक्सीजन के हो जाते 2 2 जा 4 प्लस 2 6 और ये 7 और इधर 6 है, तो इसलिए अपने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे भी लगाते तब भी 7 होते, इसलिए 2 यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें लेड के हो गए हैं 2, तो लेड का कर देते हैं 2। अब चेक करते हैं एक बार, लेड का 2, लेड का 2। नाइट्रोजन का अब चेक करते हैं, नाइट्रोजन का 2 2 जा 4, अब नाइट्रोजन का इधर भी कर देते हैं 4। ऑक्सीजन का चेक करते हैं, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये 4 नहीं करना है, ये 6 हो गया, तो 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 6 2 जा 12, तो इधर 12 है, इधर हम चेक करते हैं 2 प्लस 2 4, 4 तो ये हो गए। उसके बाद में 4 2 जा 8, 8 और 4 12, तो अपन का बैलेंस हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट साइंस।